मौर्य समाज उत्थान समिति के कार्यक्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी बात रखी और उन्होंने लोगों के सामने ये बात कही, वक्तव्य देते हुए सारी बातें कही। कोई बच्चा जो जमीन में पैदा होगा, जमीन पर पैदा होने वाला बच्चा क्या सूरज को कभी निगल सकता है? कोई पढ़ा लिखा बच्चा बताए सूरज बड़ा है या पृथ्वी? कोई है यहाँ ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट का बच्चा? हाँ, हाथ बढ़ाओ, खड़े हो जाओ बेटा। कौन बड़ा है? कितने गुना बड़ा है? 1000 गुना बड़ा है। पृथ्वी से 1000 गुना बड़ा सूरज। अरबों खरबों कोस दूर। और पढ़ाया क्या जाता है? जमीन इसी पृथ्वी पर पैदा होने वाला एक बंदर सूरज को निकल गया। आप मान लेते हो? मौर्य समाज समिति गोमती नगर द्वारा बुद्ध पूर्णिमा एवं वार्षिक उत्सव के अवसर पर आज प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया। साथ ही साथ अन्य विभिन्न प्रतियोगिताओं में अहम भूमिका निभाने वाले प्रतिभागियों को भी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। साथ ही साथ चूँकि बुद्ध जयंती का अवसर है, इसलिए बुद्ध के विचारों पर लंबी चर्चा हुई। क्योंकि बुद्ध का दर्शन वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है, और इसीलिए 3000 साल बीत जाने के बावजूद भी आज भी वो उतना ही व्यवहारिक है जितना कि 3000 साल पहले था। और उसी का नतीजा है कि दुनिया के सैकड़ों देश आज बुद्ध के रास्ते पर चल रहे हैं। बुद्ध के दर्शन पर चलने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। और जहाँ जिन देशों में पहले बुद्ध के अनुयायी नहीं थे, आज वहाँ पर भी बुद्ध के अनुयायियों की संख्या बेतहाशा जिस तेजी से बढ़ रही है, उसको देखने से लगता है आने वाले समय में पूरा विश्व बुद्धमय होगा। के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य व हमारे विशिष्ट अतिथिगण, समारोह में उपस्थित सम्मानित बंधुओं, समिति के सम्मानित पदाधिकारीगण, क्षेत्रीय प्रतिनिधिगण, प्यारे बच्चों, सोशल मीडिया के पत्रकार भाइयों, आज बुद्ध पूर्णिमा और वार्षिक समारोह के अवसर पर पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। अत दीपो भव भगवान बुद्ध की एक महत्वपूर्ण शिक्षा है, जिसका अर्थ है अपना प्रकाश स्वयं बनो। यह वाक्य हमें खुद को समझने, अपनी राह स्वयं तय करने के लिए प्रेरित करता है। हम भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करके दुखों का निवारण कर सकते हैं, जीवन सुखमय बना सकते हैं। बुद्ध ही इस धरती के प्रथम वैज्ञानिक हैं। हमारे पूर्व के चंद्रगुप्त मौर्य भारत के पहले ऐतिहासिक चक्रवर्ती सम्राट हैं। इनके पोते मौर्य वंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक भारत के सबसे शक्तिशाली एवं महान सम्राट हैं। विश्व के शक्तिशाली सम्राटों व राजाओं की पंक्तियों में हमेशा शीर्ष स्थान पर रहे हैं। आज तक ज्ञात इतिहास में सम्राट अशोक जैसा कोई राजा नहीं बन पाया। मंच से विभिन्न हमारे वक्तागण इस गौरवशाली इतिहास की चर्चा किया है। मौर्य वंश के उत्तराधिकारी हमारे समाज की स्थिति आज क्या है, यह बताने की जरूरत नहीं है। आज फिर इस मंच के माध्यम से अपने गौरवशाली इतिहास, धर्म, परंपराओं को जानने, समझने व मनन करने का अवसर मिला, जिससे हम सब प्रेरित होकर अपने घर, परिवार, समाज और राष्ट्र को उन्नत के पथ पर अग्रसर। सर, जैसा कि आज मौर्य समाज का सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया गया है, सर क्या कहना चाहेंगे? पूरा अपना परिचय देते हुए बताइए। जी, मेरा नाम सुंदर मिश्रा है।
मैं अखिल भारतीय कुशवा महासभा का प्रदेश का महामंत्री हूँ। आज भगवान गौतम बुद्ध की जयंती हम मना रहे हैं, क्योंकि बुद्ध की जयंती को पूरे ही महा मनाया जाता है। करुणा मैत्री दया का संदेश देने वाले, विश्व को भाईचारा का संदेश देने वाले महात्मा गौतम बुद्ध को आज जो कि भारत में प्रासंगिकता बनी हुई है, ये हमारे समाज के लोग सबको जगाने का काम कर रहे हैं कि बुद्ध को जानिए, बुद्ध की प्रवृत्तियों को जानिए। बुद्ध का जो पंचशील का नियम है, पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, अतिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, मुषावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, सुरामेर मज्जपादठना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। इसका मतलब है कि मैं प्राणी हिंसा नहीं करूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं व्यभिचार नहीं करूँगा, मैं पराई स्त्री को बुरी नजर से नहीं देखूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा। ये ऐसा संदेश देने वाले गौतम बुद्ध के जो संदेश है वो हमारे युवा जाने, युवा इस देश की एकता और अखंडता जो हमारे पूर्वजों ने बनाए रखी है उस सबको जाने पहचाने। इसीलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। निश्चित रूप से आने वाले समय में जो लोग बुद्ध को नहीं जानते हैं वो बुद्ध को पढ़ेंगे, बुद्ध के दर्शन को पढ़ें। बुद्ध के दर्शन में कहीं पर भी किसी भी जाति, धर्म, समुदाय, लिंग से कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है। मानव मानव एक समान, ऐसा बुद्ध का संदेश है। सर, जैसे कि पार्टी के आप बड़े पद में हैं और मौर्य समाज का समय क्या संदेश देना चाहेंगे जितने भी मौर्य समाज के लोग? ले चुके हम लोग अपनी जनता पार्टी का, मैं प्रदेश का महामंत्री भी हूँ और अपनी जनता पार्टी के महामंत्री के होने के नाते अपनी जनता पार्टी में सभी मतों को मानने वाले लोग स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ बड़ी ही संख्या में जुड़ रहे हैं। जैसा कि अभी हम लोग संविधान सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं, ये संविधान सम्मान एवं जनहित यात्रा। सरकार की जो नाकामियां हैं, सरकार ने जो आरक्षण के साथ छेड़छाड़ किया है, उस आरक्षण के साथ जहाँ जहाँ छेड़छाड़ हुई है वो हम लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। लोग इस सरकार की जो विफलताएं हैं उसको जाने। जैसा कि माननीय मंत्री जी जगह जगह बताते हैं, सरकार ने अभी जो प्राइमरी स्कूल बंद किए हैं, क्या मंशा है स्कूलों को बंद करने की? सरकार जो निजीकरण करने जा रही है, जब ये समझ ली कि निजीकरण हो जाएगा तो हमारे देश के जो नौजवान हैं वो कहाँ नौकरी करेंगे? क्या 10,000 रुपये में नौकरी करने वाला व्यक्ति अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा लिखाएगा? ये जो वेतन की विसंगतियाँ हैं, यही लोगों को गरीब बनाती है।